अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ निहारी। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने बीफ लेना है। इसको हमने धो के साफ़ सुथरा करके रखना है। फिर इसके बाद हमने दो प्याज को कट करना है और फिर इसके बाद हमने गोश्त को प्रेशर कुकर पर चढ़ा देना है। जब आप गोश्त को प्रेशर कुकर पर चढ़ा देंगे तो आपने दूसरे पतीले के अंदर प्याज को ब्राउन करने के लिए रखना है। जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसको निकालना है प्लेट में। अब हमें गोश्त को चेक करना है कि हमारा गोश्त डन हुआ है या नहीं। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने गोश्त को ऑयल के अंदर डालना है। आपने 2-3 चम्मच ऑयल के लेने हैं और इसमें हम सारे गोश्त को डाल देंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्ची 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और कुटा लाल मिर्च 2 चम्मच डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे जब तक वो वहाँ पे डन हो रहा है। तो हम यहाँ पे मसालों को थोड़ा रोस्ट करना है। जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। हमारी निहारी उधर डन हो रही है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्राउन प्याज निकाली थी इसके अंदर फिर हम डालेंगे दही एक प्याली। एक प्याली आपने इसके अंदर दही डालनी है और फिर इसका पेस्ट बना के निहारी में डालना है। जब निहारी का कलर इस टाइप का हो जाए, उस पर जब रोगन आ जाए, इसके बाद हम इसके अंदर इस मसाले में जो हमने इसको ब्लेंड कर लिया था, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक पाउडर। इसको डालने से मतलब बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए हमने इसके अंदर वाला पाउडर डालेंगे और फिर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमने इस पूरे मसाले को हमने निहारी में ऐड करना है। देखिए निहारी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने इसके अंदर लेने हैं 3-4 चम्मच आटे के और हमने इस निहारी के अंदर जो बची हुई यखनी थी हमने वो ऐड कर दिया है। इसके बाद इसकी ये बेस्ट ट्रिक है, निहारी के अंदर रोगन जब हम आटा इसके अंदर के साथ में ऐड कर देते हैं तो इसका रोगन भाग जाता है। तो अब हमने इसको रोगन ना भागने के लिए हमने सबसे पहले इसका सारा रोगन एक प्याली में निकाल लेंगे अलहदा से। देखें आटा डालने के बाद इसका रोगन भाग जाता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जब हम निहारी को सर्व करेंगे उसके ऊपर डाल के देंगे रोगन को। तो इसलिए मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी और रोगन भी आएगा इसके ऊपर। देखें आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब देखें इसके ऊपर से रोगन आया तो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग करके खाएं। बहुत ज़्यादा आफत बनेगी अगर आप लोगों ने ट्राई की तो। अगर आप मेरी रेसिपी को देख के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी और आसानी के साथ बन जाएगी। देखें मैंने कितनी अच्छी आपको रेसिपी बताई है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी के साथ।